सावरिया कोई चमकी लाड़ो ने भेजो रे सुन सावरिया। बिहारी भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं मन्यूलाल, हे राजन परीक्षित महाराज, अब ब्राह्मण देवता धीरे धीरे भगवान का गुणगान करते हुए चले। मैं भीष्म की लाड़ों ने भेजो है सुन सामरिया, कन्हैया में आ तो रहा हूं लेकिन मेरी वो हालत ना है कि मैं इतनी दूरी तय करके तेरे पास तक आ सकूं। परीक्षित महाराज, भगवान कन्हैया द्वारका में बैठे देख रहे हैं कि चिट्ठी तो आ रही है पर देखे कहां तक आवेगी। और महाराज एक बगिया देखी ब्राह्मण देव ने, बाबा ज्यादा से ज्यादा 2 4 6 8 10 कोस चल पाए होंगे बस एक दिन में। एक बढ़िया सी बगिया देखी, आम की शीतल छाया देख के ब्राह्मण देवता को नींद आई। ब्राह्मण देवता में जब हवा लगी बगिया में लेटे सोए गए। अब कन्हैया ने विचार करो, चिट्ठी तो रुक्मणी ने भेजी है, महात्मा गेल में सोए गए। अब ये जगेंगे तब तक सवेरे है जा फिर आए ना पाए रे। तो आज श्याम सुंदर ने परीक्षित महाराज योग माया को भेजा है। योग माया जाओ। बोले कहां प्रभु? बोले मेरे लिए चिट्ठी आ रही है एक, और ज्यादा काम मत करियो, एक काम करो छोटो सो। कहा का? बोले भगवान अरे सुन माया मेरी बात आजू, और का कुंदनपुर को जाइयोरी। बाबा सोए रहे बगिया में बिने हाथन पे धरी लई होरी। अरे बाबा सोए रहे बगिया में बिने हाथन पे धरी लई होरी। और जल्दी जाइयो जल्दी पल मत समय। योग माया कहो प्रभु। कुंदनपुर के बाग में एक ब्राह्मण देवता सो रहे हैं, ने कि चली जाओ और महात्मा को हाथों पर रख करके ला करके इस द्वारका की बगिया में लिटा दो। जाओ इतना काम कर दो। चली भवानी सुरपुर से
सोए बगिया में मेरे हाथन पे घर लाई है। चली अरे बाबा सोए बगिया में मेरे हाथन पे घर लाई है। और पूरी द्वारिका आई गई बगिया में गए लिटाई है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। माया कुंदनपुर में आई अरे महात्मा को हाथ धर लाई। दिन में है गई धराई उठाई माया कौन जान ना पाई। भगवान योगीराज कष्ट के इशारे पर योग माया ने और महाराज महात्मा को उठाए के कुंदनपुर की बगिया से और द्वारका की बगिया में लिटाए। अब महात्मा तो सोच रहे उन्हें ना मालूम कहा है गो। सवेरे महात्मा की आंख खुली है कि सूर्य भगवान ऊपर चढ़े आए अधवर तक। तब महात्मा ने कहा देखी भगवान का लग रही है दूसरों दिन लिख रही आवाज है मैं मालूम पड़ गई। अब छोरिया बचे ही ना है काऊ कीमत पे चौ जो कह रही परसों को ब्याह हुए और 7.5 कोस की दूरी है। हम कितने चले होंगे ज्यादा से ज्यादा 2 4 6 8 10 कोस चल पाए होंगे बस। अब हम पे इतनी दूरी तय होगी नहीं और रुक्मिणी मां बचे ही ना। लेकिन महात्मा ने विचार करो कि जब मैं सो तब बाग कछु और हो। अब जगो तो बाग कछु और टाइप को दिखाई दे रहा है। आहा महात्मा विचार कर रहे हैं बगिया में कोई दिखाई तो दे रहा ना है केवल एक आदमी दिखाई दे रहा है बस। कौन? जो माली उस बगिया को रखा रहा था। महाराज महात्मा के कानन में आवाज पड़ी बोले कैसे कैसे अरे बाग में हरियाई हरिया ओए बाग में हरिया ओए देखो ब्राह्मण देवता ने सूरज ऊपर चढ़ आया है। अरे सूरज ऊपर चढ़ आया है और अब का राम जी ओए बाग में हरिया हरिया बाग में हरिया हरिया। महात्मा ने माली को देखो है भैया माली इधर आ। माली ने हाथ जोड़े बाबा को हमें एक बात बता क्या हमें जाना है द्वारका में। अरे कितनी दूरी है पूरी द्वारिका अरे कितनी दूरी है पूरी द्वारिका खेल बताए दे मोई बाग में हरिया हरिया। भैया माली हाँ बाबा जी बता तू हमें कि यहाँ से द्वारकापुरी कितनी दूर है। माली ने पंडित जी को ऊपर से लेके पाइन तक देखो फिर कि पंडित जी बातें कैसी कर रहे हो तुम। बोले सच कह रहे हैं। क्यों? बोले सुनो पूरी द्वारिका में ठाड़े हो पूरी द्वारिका में ठाड़े हो बुद्धि गई तेरी कोई बाग में हरिया हरिया। बाबा जी का तुम्हारी बुद्धि खराब है गई है। द्वारकापुरी में खड़े है कि पूछ रहे हो द्वारका कितनी दूर है। परीक्षित महाराज जी हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने एक चौपाई लिखी है
कि दिशा भंग जब होए खगेसा तो पश्चिम उबे सुनो दिनेशा। आदमी जब रास्ता भूलता है ना रास्ता, तो गंगा जी की पार पे ढाड़े कि यूं कहते आज मैं का मालूम पड़ रही है कि सूर्य पश्चिम में लेकर रहे हैं, और हकीकत ये है सूर्य भगवान कबू पश्चिम में लेकर तना है, हमेशा पूरब में। रास्ता भूल जाए तो ऐसी लगती है कि जैसे सूर्य भगवान पश्चिम में निकल रहे हो। परीक्षित महाराज जांच करके देखियो का वो पीरिया है वो, तो वो तुमती के हो का के मालूम है कि तुम्हारी आंखें पीरी पीरी लग रही है। हकीकत ये है कि अपो है वो है। हाथ जोड़े ब्राह्मण देव के माली ने, बाबा द्वारकापुरी में खड़े हो। सही ब्राह्मण को दिमाग घूमेगो। 7.5 कोस की दूरी तो बिटिया बताई रही, बाहु के बाद में हम 2-4-6 कोस चल पाए होंगे। अगर द्वारका में आए गए तो शिशुपाल की तो औकात का है, पूरा संसार एक लंगे जाए। अब ब्याह हो तो रुक्मिणी के संग कन्हैया को समझ गए ब्राह्मण देव का बोले, अरे रुक्मिणी ब्याह श्याम से होएगो, अरे रुक्मिणी ब्याह श्याम से होएगो, ना रुक भैया कोई बाग में हरिया हरिया होई मोय मालूम पड़ गई कि अब ब्याह होगा तो कन्हैया को रुक्मिणी के साथ। महाराज अब ब्राह्मण देव ने माली से कहे, भैया माली एक काम करे, हम द्वारका में आए गए तो नाए हो तो ने कन्हैया के घर तक नहीं छोड़े आवे। बोले कन्हैया को घर पूछ रहे हो, महल पूछो, राजाएं वो द्वारका के। हाँ भैया मैं तक छोड़े आ। बोले ठीक है आ जाओ। तो उंगली पकड़ के ब्राह्मण की वो माली और कहा गया, वहां तक गया है भगवान कन्हैया के महल के द्वारका के द्वारे तक, और द्वार पे ठाड़े कहीं सुनो, हमारे आदेश ना है कि बगैर आज्ञा के भीतर घुस जाएं, लेकिन तुम ब्राह्मण हो तुम जा सकते हो, का पूछो मत बेशक चले जाओ। और एक बात ध्यान रखना, ऊंचे से सिंहासन पर बैठे होंगे, बलराम नाम है उनका, इतने क्रोधी हैं इतने क्रोधी हैं। एक बार क्रोधित होकर के उन्होंने अपना जो उनके पास में हथियार था अलमुसल पृथ्वी में गाड़ दिया था, हस्तिनापुर आदि टेढ़ आए, और कन्हैया नीचे सिंहासन पे सामने से बैठे हुए, उनसे कहते हैं कन्हैया जाओ। चले ब्राह्मण देवता, बलराम की नजर पड़ी कन्हैया से कि अरे कन्हैया देखो कोई ब्राह्मण आए, उठाओ उनकी सेवा करो। सुई कन्हैया के ऊपर नजर डाली ब्राह्मण ने, सुई मुड़ से हाथ मारो, जाके पीछे मर रही, जाके तो कारो मैं जी समझ में ना आई जाने देख कहां लो, प्रियु कितनी मलूक है, छुअत मैली है जाए। अन्यों कह रही मत जाऊंगी बाबा, अगर तुम पत्र ना लेके गए तो हमें काकर नौकारी हो चाहे गोरो हो, हमें का मतलब पत्र पहुंच गती हो। लल्ला कन्हैया हम तुम्हारे एक चीज लाए। बाबा ने कन्हैया ने की बाबा बाद में पहले मेरे संग चलो। कहां? भगवान कन्हैया महात्मा को लेकर के बगिया में पहुंचे। द्वारका की बगिया थी, और द्वारका की बगिया में बाबा को नवाओ धुवाओ भोजन कराओ, बाबा चारपाई पे लिटाए ले। अब कन्हैया के हाथ पहुंचे, बाबा के पायन पे सेवा कर रहे हैं भगवान स्वयं आज महात्मा की। ये होती है संतों में ताकत। परीक्षित महाराज जैसी पायन पे हाथ पहुंचो, सोई महात्मा ने की रुक्मिणी ने बिल्कुल सही लड़का देखो है, बिल्कुल देखो कितनी सभ्यता है जामे। और जो बात हकीकत है परीक्षित महाराज, कारे भूरे ये तो रंग होते हैं, लेकिन सभ्यता ही देखी जाती है हमेशा। रुक्मिणी ने बिल्कुल बढ़िया चुनाव किया है। और देखो एक और बात बताऊं, जो चतुरा बहुएं होती है ना, चतुरा, वे अपनी सास की के मोहते कबू अपनी बुराई ना होने देती, कबू क्यों ज्यादा कछु ना करनो पत्तो ने, ज्यादा मत करियो, इतनी कह दियो संजा दिन में कि मम्मी तुम जल्दी खानो पीनो खा के नीचे जा करो, फिर मैं बाल करने में लग जाती हूँ पेन में। डुकरिया ने खानो खाए लो, नेक देर बाद संजा को सोए को टाइम होए, मम्मी तुम जल्दी लेट जा करो, तुम्हारे पाए पाए दबाए के मैं जल्दी नीचे जा करूं। और जैसे ही सांस परे तो ज्यादा नहीं, नेक देर, ज्यादा नहीं, कोई जरूरी ना है पूरी रात, थोड़ी देर अपनी सास की डुकरिया, अपनी जो मेहतारी है मैया है,
बाकी पान पे हाथ ले जाएंगे, धीरे 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 गुड़ दबाओ। कैसे? जैसे बूंदी के लड्डू बनाते हैं, बूंदी के लड्डू, ऐसे डुकरिया में जितना जहर हो सब लेकर जाए, सब। और एक गांव की तो कह तुका है, 4 गांव में जाएगी छाती पीट के कही डुकरिया बात चले। तब मेरी जैसी बहू जब पूरे जलेसर में ना हुई का की गारंटी है, इतनी तो मेरी सेवा है तुम्हारी जैसे। जब पूरे जलेसर में ना हुई महाराज, देखो ज्यादा तो ना कछु करना पड़ो, केवल मैं थोड़ी सी अपनी सास की सेवा करिए, कितनी बड़ाई है रही है। चतुरा बहुएं होती है ना भाई, हमेशा जाई कामें करती हैं, और यहाँ तो सबन की सेवा होती है, ये कह रहे होते है। जो सेवा ना करती वे हम जो कहे ना कि शोभा होती है, तो जो ना करती वे बड़ा खुश होती है, कहते हैं किस माल में बड़ा खुश होती है। लेकिन हसबे ते काम ना चले हो, हकीकत में सास की सेवा कर जा 9 दिना में नेकू, 10 दिना में 11 दिना में नेकू कथा को असर पर होए, और कछु मत मानियो मेरी, बस जाइए मान लियो कि कभी अभी मेहता इनकी सेवा कर लियो बस, सास ससुर की, और कचना तुम्हारा उद्धार है, जाओ, ये हमारी गारंटी की बात है। बोलिए गोविंद भगवान की, रास बिहारी भगवान की। चलो 2 लाइन बोले सब लोग ताली बजाते हुए। ध्यान देना परीक्षित महाराज, अब कि बाबा जी ब्राह्मण देवता की कन्हैया ने सेवा की, तो ब्राह्मण देवता ने की, लला कन्हैया तू बहुत सुंदर है। बोले बाबा मैं? बोले हाँ। लला तो को हम एक चीज लाए। बोले कहा? बोले लाला ऐसी चीज लाए हम तो को कि जो आज तक कोई महात्मा काऊ के लिए लाओ ही ना हो। कहा? लला हम लाए एक प्रेम पत्र। का प्रेम पत्र? कन्हैया ने आज जोरे बाबा जब तक हम वृंदावन में रहे तब तक ये काम खूब करे, तुम्हारी की समझ, जब द्वारका में आए ना तो हमारे बलदाऊ भैया का ये आदेश है कि कन्हैया अगर तूने कऊ लड़की की तरफ नजर उठाकर भी देख लिया तो तेरे दोनों गोड़ तो होते जाएंगे, ध्यान रखना। महात्मा ने विचार करो, ले जा तक हैरान हुए को जी नतीजा हाथ जोड़े कन्हैया तुम्हारी की समझ बड़ी जान से मच जाएगी, जान से। कन्हैया ने की मरे चाहे जी, हमें का मतलब, हमें का मतलब। अच्छा महात्मा जान तो रहे आदमी की 3 चीज कबू बंदती ना है, का नेचर कल्चर सिग्नेचर बंदत ना है, थोड़ा बहुत परिवर्तन है जाओ लेकिन पूरी तरह से नहीं बदलेंगे। कन्हैया बाबा समझ रहे हैं कि कितनी अगर भूल जाओ जी कितना तो ऐसी बात ना नहीं करने को तो जरूर जानते हो। बोले बाबा तुम्हारी कसम हमें भैया को बहुत डर लगा, बहुत डर लगा, तो बहुत का बताओ जी। बाबा ने की लला सही बताऊं तो? बोले हाँ। 3 दिन है 3, न कछु खाओ न पियो न सोए रही और केवल रोए रही है, एक ही बात लेकर रही है, कन्हैया कब आओगे, कन्हैया कब आओगे। अगर कन्हैया तुम ना गए तो क्या होगा मालूम है? अरे रुक्मिणी पेड़े भी और मर जावेगी, अरे जो नहीं जाओगे कन्हैया रुक्मिणी पेड़े में मर जावेगी, जो नहीं जाओगे कन्हैया। जो नहीं जाऊ कन्हैया, ये जो नहीं जाऊ कन्हैया, अरे जो नहीं जाओ कन्हैया, अरे जो नहीं जाओ कन्हैया। रुक्मिणी पेड़े मर जाएगी, जो नहीं जाओगे समरिया। रुक्मिणी पेड़े में मर जावेगी, जो नहीं जाओ कन्हैया। और कन्हैया हाँ बाबा 3 दिनों से अन्न नहीं खायो, 3 दिनों से अन्न नहीं खाओ, रोई रोई के बानी रुदन मचायो, रोए रोए केवल रुदन मचायो। अरे कऊ कुवटा में गिर जावेगी, जो नहीं जाओ कन्हैया। अरे कऊ कुआं में गिर जावेगी, जो नहीं जाओ कन्हैया। एक
कन्हैया तुम्हें एक बात और बताऊं, गुप्त बात। कन्हैया समझी पता नहीं क्या बताएंगे। बोले लला सुनो, तुम्हारे लिए चुपचाप बता रहा हूं तुम्हें। कन्हैया ने की बताओ बाबा। जो काना रथ को ले जाओगे कन्हैया, न बरात ले जावे की जरूरत, न भैया बतावे काऊ बतावे की जरूरत ना है। खाली हाथ मोहन नहीं आओगे। माल में का चोरिया बिन भावरी भजिया आवेगी, जो नहीं जाओ मरिया। चोरिया बिन भावरी भजिया आवेगी, जो नहीं जाओ कन्हैया। बिटिया पेड़े में मर जावेगी, जो नहीं जाओ कन्हैया। बिटिया पेड़े में मर जावेगी, जो नहीं जाओ कन्हैया। रुक्मणी के बारे में बाबा ने समझाओ लला कन्हैया। अगर तुम ना गई तो तुम्हारी की समय रुक्मणी रोई रोई की मर जावेगी, अपने प्राणों को दे देगी, लेकिन कबू ससुराल के संग ब्याह नहीं करेगी। कन्हैया ने की बाबा चलेंगे, एक अकल है तो। बोले का तुम्हें एक थोड़ा सा सहारा करना देना पड़ेगा हमें। बोलो बाबा देखो, जब तुम चलो ना यहाँ से, बोले हाँ, तो हमसे बलराम भैया कहेंगे कि कन्हैया बाबा को ज्यादा ना है तो द्वार तक पनार के आओ। बोले हाँ, तुम गेट पे पहुंच गए, अपना गोड़ पकड़ के गिर पड़ियो, फिर गोड़ सीधा मत करियो, बाकी हमारी जिम्मेदारी है सब। बोले ठीक है चलो। हाथ जोड़ के कई ब्राह्मण देवता ने बलराम से, लला बलराम कहो बाबा जी अब हम जा रहे हैं। बोले बाबा 2-4 दिन और रुको। बोले नहीं अब हमें जाना है। घरे डुकरिया भूखी इकली डरी हुई है। बलराम ने की देख ले पीरे कपड़ा पहले डुकरिया को, तो बड़ा लाल है तुम्हें हैं, भूखी हुई जा रहे बाबा हम बलराम हम। कन्हैया हाँ भैया, ज्यादा ना है बाबा को और द्वारे तक विदा करके आओ पनार के। कन्हैया चले, बाबा की वृद्ध अवस्था द्वारे पे पहुंचे। परीक्षित महाराज गोड़ को नवाए के गिर गए, चिल्लाए करे लला बलराम टूट गो। बलराम बोले कन्हैया देखो बाबा को क्या हुआ। कन्हैया ने उठाओ तो बाबा अपनो गोड़ सीधो ना करे। कन्हैया बोले भैया बलराम देखो ये बड़े बूढ़े तो होते ही हैं, और इन्हें ऐसी पटक लगी है, मुझे लगता है इनको गोड़ टूट गो, अब इन्हें चलो ना जाओ। कहा बोले हाँ। बलराम ने कि ये काम करो, बगिया में लेटा दो, इनका इलाज करवाओ। महात्मा ने विचार करो, जुगाड़ खराब भी। लल्ला मैं आश्रम पे एक ऐसा चेला है। कैसो? बोले ऐसा चेला है कि एक बार टूटी हड्डी पे पट्टी बांधे दवाई करके दोबारा ना बांधनी पड़ती। तो बलराम ने कही कन्हैया ते श्याम बाबा को ले जाओ, इनको आश्रम हो तहां तक अपने रथ से जोड़ के आओ, और जैसे जाओ तैसे वापस आना। अगर किसी की तरफ देखा तो देख लेना। बलराम सही हाथ जोड़े कन्हैया ने, भैया तुम्हें मालूम है जब से द्वारका में आए हमने ये काम सब बंद करते हैं, अब बिल्कुल बंद। तो कन्हैया ने आज उस ब्राह्मण देवता को गोद में उठाया। परीक्षित महाराज हाँ सुनाएंगे बेटा, बिल्कुल सुनाएंगे था बिल्कुल। महाराज ब्राह्मण देवता को गोद में उठाओ। परीक्षित महाराज अंदाज लगाना फिर ब्राह्मण देवता के कैसे भाग्य थे कि 3 लोक के नाथ की तपस्या कर करके महात्मा चले गए, दर्शन न है पाए, और आज वे तीनों लोग उनके नाथ और बाबा बूढ़े को गोद में उठा रहे हैं। गोद में उठाए के अपने रथ में बिठाए। लला बोले लिखो का अरे सुनो सबाधर ध्यान, हाथ में ले लीनो कोड़ा। सुनो सबाधर ध्यान, हाथ में ले लीनो कोड़ा। लोक के नाथ जोड़ दे पान में घोड़ा। भगवान योगीराज कृष्ण ने बाबा को उठाए के रथ में धरो,
और अपने अश्व जो पवन बेगुनहार से उड़ते थे रथ में लगाओ। अरे चल गए पंछी बारे तीन बंधु भगवान चल गए पंछी बारे। हो नार बलवान देव सब दीजे कारे। सुनो भगवान कन्हैया ने रथ बढ़ाओ पहले धीरे 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 धीरे। फिर बाबा से कि बाबा एक काम करो, बोले कहा अपनी आंखें बंद करो। क्यों बाबा करो तो? अरे नेत्र बाबा के मुदबाए और तीन लोक के नाथ बाजना कुंदनपुर आए। बोलिए गोविंद भगवान की। महात्मा को बिठा करके भगवान योगीराज कृष्ण ने इतनी तेज पवन बेगुनार से रथ दौड़ाया कि कुंदनपुर की बगिया में आके खड़े भई। महात्मा की बाबा आके खोलो। लल्ला कहाँ आए गई? चारों तरफ देखा बाबा, लल्ला मोह लगते हैं कुंदनपुर के बाग में। बोले हाँ। तो कन्हैया से कहिए बाबा ने, कन्हैया तुम लल्ला जाइए रुको, और हमारे वरुण देवता एक काम करो, 2 कुर्सी लेके आओ, न डारो सामने। बाकी बीच में 2 रास्ता करो, एक ऐसे एक ऐसे बनाओ बीच में रास्ता।